नमस्कार, राजस्थान समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत हो गई। हालांकि अभी तक मौतों की संख्या आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम घाट पर लाखों श्रद्धालुओं जो है वो पहुंचे थे। इस दौरान देर रात 2 बजे अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने श्रद्धालुओं की मौत पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में हुए हादसे में हुई जनहानि का समाचार सुनकर मन अत्यंत दुखी है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिग्वंत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और घायलों को अति शीघ्र स्वस्थ और लाभ प्रदान करें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान में 16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र को 40 दिन चलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें, सदन शांति और पूर्ण रूप से चले और इसमें सभी विधानसभा सदस्यों का सहयोग रहे, इसको लेकर अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों के जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद रहे और उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा भी की। बता दें कि बैठक में सीएम भजन लाल ने भी हिस्सा लिया। वहीं ये सत्र कागज रहित और कागज सहित दोनों तरह से चलाया जाएगा। बता दें कि राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को पेपरलेस प्रक्रिया का सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों ही तरह से प्रशिक्षण दिया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक रफीक खान और विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग भी मौजूद रहे। तो राजस्थान में विधान सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ज्योति गुप्ता जुड़ गई है। ज्योति, आज सर्वदलीय बैठक हुई, इस बैठक में कौन कौन से लोग मौजूद रहे और क्या कुछ लक्ष्य रखा गया? जी बिल्कुल, आज सरकार की सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें गृह मंत्री से लेके जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो इसमें इंक्लूड रहे और जो विपक्ष जो 31 तारीख से जो बजट सत्र शुरू हो रहा है उसमें जो जवाब है उनको देने की तैयारी पूरी की गई। ज्योति, अगर बात की जाए किन किन मुद्दों पर जो है वो जोर दिया गया है और क्या कुछ चर्चाएं रही इस बार की बैठक में? जी, जिस प्रकार ERCP की जो समझौता हुआ था उसको भी लेकर इस बैठक में बातचीत हुई। वहीं जो बेरोजगारी और महिला सुरक्षा एक मुद्दा रहा उसमें भी इस बैठक में काफी चर्चा हुई, क्योंकि जिस प्रकार सरकार को लगातार विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है इन मुद्दों पे, तो इस बार ऐसा लगता है कि इस बजट सत्र में काफी कुछ राहत मिलने की संभावना है। ज्योति, अगर बात की जाए बजट सत्र की, क्योंकि 19 फरवरी को दिया कुमारी जो है वो अपना बजट पेश करेंगी, वहीं अगर बजट सत्र की बात की जाए तो वो कल से शुरू हो रहा है, तो इस बार के बजट में जनता के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, जिस प्रकार पिछली बार बेरोजगारी से राहत मिलती हुई नजर आई थी, अब सरकार का 1 साल पूरा हो गया। जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे उनको लेकर इस बार सरकार अपने मुद्दों को लेकर सरकार इस बार बजट पेश कर सकती है और आम जन को राहत दे सकती है। ज्योति, इस बार के सर्वदलीय बैठक में पेपरलेस की भी बात की गई थी, तो क्या लगता है इस बार के बजट सत्र में इसे देखने को मिलेगा? बिल्कुल ऐसा दिख सकता है। जो वासुदेव देवनानी है वो इस मामले में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और आज खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी जो नए परिसर है उसका भी आज पूरा अवलोकन किया है। बिल्कुल ज्योति, अब इस बार की सर्वदलीय बैठक में तो बहुत कुछ चर्चाएं हुई। अब देखना ये होगा कि बजट सत्र में क्या कुछ खास होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। 19 फरवरी को वित्त मंत्री दिया कुमारी जो है वो बजट जारी करेंगी। वहीं इस बार के बजट को लेकर आम जनता की कई उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं कि आम जनता क्या उम्मीदें कर रहा है और इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहेगा। 19 फरवरी को बजट जारी होने वाला है। भजन लाल सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है और इस बार जो विधायक दल की बैठक है वो 30 तारीख को बुलाई गई है। वहीं 31 तारीख से बजट सत्र शुरू होने वाला है।
19 तारीख को वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट जारी करेगी। इसी को लेकर आज हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, आम जनता है, इनसे जानते हैं कि इस बार के बजट में ये क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या सरकार से इनकी मांगे हैं। नमस्कार, बजट जारी हो रहा है 19 तारीख को, उसको लेकर क्या सोचते हैं, किस प्रकार का बजट होना चाहिए आम जनता के हिसाब से? जनता के लिए सबसे पहले तो जो भी पेट्रोल और डीजल की जो रेट्स हैं उन पर जो जीएसटी लग रही है ना, उसमें चेंजेस करने चाहिए, जिससे जीएसटी में थोड़ी छूट मिले तो पेट्रोल और डीजल सस्ता हो, उसके सस्ते होने की वजह से बाकी खाने पीने की चीज़ें भी सस्ती हो सके। उम्मीद है कि इस बार बजट में ऐसा कुछ आएगा जो महंगाई के मार को कम कर सके। करना तो चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये हमारी महंगाई सिर्फ डीजल पेट्रोल की वजह से ही ज़्यादा होती है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी ये कहा था कि हम पेट्रोल और डीजल के दाम कम करेंगे, लेकिन साल भर सरकार का कंप्लीट हो गया, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। सभी सरकारें घोषणाएं तो बहुत करती हैं लेकिन पूरी नहीं करती, सबसे बड़ी परेशानी है। सभी लोगों को, नेताओं को सोचना चाहिए कि जो भी घोषणाएं कर रहे हैं कम से कम पूरा तो करें। जी बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं बीटेक कर रही हूँ। बीटेक कर रहे हो। अभी 19 फरवरी को बजट जारी हो रहा है और हमारी वित्त मंत्री भी महिला है, तो महिलाओं के लिए क्या उम्मीद करते हैं? जैसा पिछली बार महिलाओं को काफ़ी आरक्षण, उद्यम में भी महिलाओं को ऋण देने की बात कही गई थी, तो इस बार आपको क्या लगता है एज अ गर्ल, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बजट में? बजट में पहली तो फीस, जो गर्ल्स की फीस होती है वो थोड़ी, मुझे लगता है कि पेरेंट्स होते तो वो पढ़ाने के लिए करते हैं कि लड़की है तो उसको नहीं पढ़ाते, तो ये है कि फीस एक तो थोड़ी हो जाए, उसमें रिजर्वेशन मिलता है पर बहुत जगह नहीं भी मिलता है, और एक तो सेफ्टी भी होनी चाहिए, क्योंकि अब जैसे मेरा कॉलेज है, मेरा कॉलेज तो प्रोवाइड कराता है, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि जो ट्रैवल करती है लड़कियाँ वो उसकी वो कॉलेज ही प्रोवाइड करे, जो ट्रैवल अलाउंसेस है और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो दो चीज़ है, एक तो सेफ्टी को लेकर और एक फीस। सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महिला सुरक्षा की बात करें, राजस्थान में खुद जो हमारी वित्त मंत्री है वो दिया कुमारी है, वो खुद महिला है, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पिछली बार सरकार ने एसओजी गठित की थी, जिस प्रकार की आज जो घटनाएं हो रही है महिलाओं को उससे कितनी सेटिस्फाइड है? आपको क्या लगता है ये घटनाओं में कुछ कमी आई है महिलाओं की सुरक्षा को? नहीं आई कहीं पे भी, तो और सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं? सिर्फ बोलते हैं कि ठीक है सब सेफ्टी दे रहे हैं ये, पर ग्राउंड पे आके नहीं है सेफ्टी, नहीं, बहुत जगह भी है कि लोग वो मतलब नहीं फील सेफ करते हैं। मैं भी नहीं करती हूँ, रात में नहीं निकलूँगी, अगर मेरे को मौका मिले, या शाम को ही मैं 6 बजे के बाद फील सेफ नहीं करती हूँ। मेरा भाई मेरे साथ जाता है, या कोई मुझे अकेले नहीं जाने दिया जाता, जब तक ये सेफ्टी नहीं है तब तक तो कुछ नहीं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जो है वो जोरों पर है। आपको बता दें, दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस पूरी ताकत से चुनावी रण में हैं। तीनों बड़ी पार्टियों के नेता वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वहीं इस चुनाव में समर में दिल्ली के नेताओं के साथ साथ अन्य राज्यों के नेता भी अपनी अपनी पार्टी के लिए जी तोड़ दौड़ धूप कर रहे हैं। बता दें कि राजस्थान के नजरिए से अगर बात की जाए तो राजस्थान के सैकड़ों नेता अपनी अलग अलग पार्टियों और राजनीतिक सहयोगियों के लिए दिल्ली की गलियों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अब दरअसल दिल्ली में प्रवासी वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहां राजस्थान के अलग अलग जिलों के मूल निवासी भी बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रवासी राजस्थानियों के वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए राजस्थान भाजपा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने चुनावी मोर्चा संभाल रखा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शालीमार बाग, रिठाला, मुंडका सहित कई क्षेत्रों में चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। चाहता हूं दिल्ली वालों, जब आप 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनते हैं तो उसको भी जरा ठोक बजा करके देख लीजिए कि कौन हमारा भला कर सकता है। ये घोटालेबाज है, कांग्रेस भी घोटालेबाज है और आम आदमी पार्टी भी घोटालेबाज है। ये दोनों भ्रष्टाचार की जननी है, ये तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली पार्टी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर इस देश की जनता अगर विश्वास करती है और जिसको ये कहती है कि वो कहते हैं वही करते हैं, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। ये उनकी पूरे देश के अंदर पहचान है। और हम
जब काम करते हैं गरीब को गणेश मान करके काम करते हैं। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को लेकर के चलते हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचार को लेकर चलते हैं। जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है अंत्योदय के विचार को लेकर के चलते हैं। जो व्यक्ति अंतिम बैठा है उसको कैसे आगे लाया जा सकता है उसके लिए काम करते हैं। जो भ्रष्टाचार की बात करते थे वो भ्रष्टाचार ही नहीं, वो आखंड भ्रष्टाचार में डूब गए। ऐसे अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा मंत्रिमंडल और उनके विधायक किस तरह से आपने देखा है। आधे तो जेल में हैं, आधे कुछ बेल पे हैं। ये बेल वाले और जेल वाले किसी को न्याय कर सकते हैं क्या? किसी को न्याय कर सकते हैं क्या? इन्होंने जो वायदा किया वो कोई भी वायदा पूरा किया क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अभी भी ये घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया है, उसमें भी बड़े बड़े वायदे इन्होंने किए हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, पिछले घोषणा पत्र इनके निकाल लीजिए और इनसे जवाब मांगिए कि आपने दिल्ली की जनता को कितने वायदे किए थे और आपने कितने वायदे पूरे किए हैं। ये उनको मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह के वायदे किए और आपने हमारी दिल्ली की जनता को किस तरह से धोखा देने का। राष्ट्रीय किसान महापंचायत के गांव बंद आंदोलन का असर दिखाई दे रहा है, जिसका आह्वान राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने किया। आपको बता दें, टोंक जिले के 1120 गांवों में आज बंद का आह्वान जो है वो सफल रहा। वहीं डोडवानी, लोहरवाड़ा सहित कई गांवों में बंद का असर भी दिखाई दिया। बता दें कि आज ग्रामीणों ने शहर में किसी भी उत्पाद को भेजने से इनकार कर दिया। इसके तहत दूध, फल, सब्जी, अनाज आदि फसलें गांव में ही रहीं और शहर में नहीं भेजी गई। ये कदम किसानों की एकता, संघर्ष को दर्शाता है। बता दें कि किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में किसान लामबंद हो गए हैं। उनके आह्वान पर राजस्थान के 45,537 गांवों में गांव बंद का अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण के उत्पादों को गांव में ही रखकर एमएसपी की मांग कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर छाबड़ा से है, जहां 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 16 दिनों से पटवारियों का कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, इसी के तहत पटवार संघ के नेतृत्व तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए पटवारियों ने बताया कि 10 सूत्रीय मांगे काफी लंबे समय से ही लंबित हैं, जिनके संबंध में संगठन में लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन विभिन्न बैठकों में सरकार ने किसी भी मांग का निस्तारण अभी तक नहीं किया, जिसको लेकर पटवारी जो हैं असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। खबर डिडवाना से है, जहां पुलिस ने खून के अवैध कारोबार के खिलाफ को कार्रवाई को अंजाम दिया है, उसकी आग अब डिडवाना जिले के मकराना तक पहुंच चुकी है। जिस ब्लड को लोगों ने जरूरतमंदों के लिए डोनेट किया, उस ब्लड के बिकने की जानकारी मिलने से लोगों में रोष दिखाई दे रहा है। वहीं इस मामले में मकराना में बड़ा प्रदर्शन भी रखा गया, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिस रक्तदान शिविर का रक्त बिकने के लिए जा रहा था, वहां कोई मामूली शिविर नहीं था। इस शिविर का आयोजन मकराना के पूर्व विधायक ने किया था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर टोंक से है, जहां पुलिस ने ऑपरेशन शील्ड अभियान में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोपी की गिरफ्तार करने की जानकारी दिया। उन्होंने बताया कि बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्यों के फर्जी आधार कार्ड सहित अन्य सरकारी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह के संपर्क में ये आरोपी था, जो पिछले 11 महीने में 12,625 फर्जी आधार कार्ड बनवाए थे। खबर चूरू से है, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सरदार शहर में बहादुर सिंह आदर्श विद्या मंदिर का लोकार्पण किया। इस विद्यालय के लिए जितेंद्र सिंह शेखावत और लक्ष्मी शेखावत को धन्यवाद भी दिया, जिन्होंने भूमि
और भवन का दान दिया था। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, भाजपा शासन में प्रदेश की शिक्षा का स्तर काफी सुधरा है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नवाचार भी हो रहे हैं। वहीं इस दौरान क्षेत्र में नई सड़क बनाने का भी आश्वासन दिया गया। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर भीनमाल से है, जहां पुलिस ने मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 1 करोड़ रुपए का 239 किलो मादक पदार्थ जो है वो जब्त किया गया। आपको बता दें, सूचना के आधार पर पुलिस ने एक ट्रक का पीछा किया और पुलिस को देखते ही चालक जो है वो नदी के पुल पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। वहीं एसआई ने गनी मोहम्मद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लावारिस ट्रक की तलाशी ली और जांच के दौरान लाल मिर्च की बोरियों के बीच भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रदेश में बढ़ती साइबर ठगी की वारदातों को लेकर राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाया जा रहा ऑपरेशन साइबर शील्ड रंग लाने लगा है। आपको बता दें, शहर की जालूपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे साइबर ठगों को बैंक खाते मुहैया कराने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, जालूपुरा थाना अधिकारी हवा सिंह ने बताया कि इस संबंध में परिवादी ने उसके बैंक खाते से साइबर ठगी कर रकम ट्रांसफर कर निकाले थे। खबर शाहपुरा से है, जहां जिला समाप्त करने के विरोध में जिले वासियों ने ब्लैक डे मनाया और कोरोना के बाद ऐतिहासिक रूप से शाहपुरा पूरी तरह से बंद रहा। आपको बता दें, अभिभाषण संस्था शाहपुरा के बैनर तले जिला बचाओ संघर्ष समिति का आह्वान भी किया गया, जिसमें शहरवासी और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हजारों की संख्या में भाग लिया और संघर्ष समिति के अध्यक्ष दुर्गा लाल भी मौजूद रहे, जिन्होंने जनसभा को संबोधित किया। खबर अजमेर से है, जहां क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर पर हमला किया गया है। आपको बता दें, डॉक्टर ने युवकों और महिलाओं पर तोड़फोड़ और लूटपाट करने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें, डॉक्टर को सड़क पर दौड़ा कर पीटने का ये वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देख सकते हैं कि क्लिनिक पर लगे सीसीटीवी में ये पूरी वारदात जो है वो कैद हो गई है। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां नगर पालिका की बजट बैठक कार्यालय में पालिका अध्यक्ष हाजन खातून टाक की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में मात्र 1 मिनट में नोहर नगर पालिका का साल 2025-26 के लिए 92 करोड़ 18 लाख 76 हजार रुपए का बजट जो है वो पारित किया गया। बजट पारित करने के बाद बैठक में विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। राजधानी के मानसरोवर इलाके में अतिक्रमण पर जेडीए का पीला पंजा चला है। आपको बता दें, जेडीए की ओर से मानसरोवर में अवैध मकानों और दुकानों को तोड़ा गया। जेडीए की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस का जत्था भी जो था वो भी तैनात रहा। फिलहाल मौके पर बुलडोजर से एक के बाद एक अवैध निर्माणों को ढाया जा रहा है। इस पर स्थानीय लोगों ने भेदभाव का आरोप भी लगाया और सीएम से शिकायत करने की भी बात कही है। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जोधपुर शहर के महामंदिर थाना क्षेत्र की मानसरोवर कॉलोनी में क्रिकेट खेलते समय बच्चों के बीच मामूली झगड़े ने एक दर्दनाक मोड़ ले लिया है। आपको बता दें, 25 जनवरी की शाम को खेल के दौरान कहासुनी इतनी बढ़ गई कि 3 बच्चों ने मिलकर अपने साथी मौलिक दवे को बेरहमी से पीट दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि हमलावर लड़कों ने मौलिक पर क्रिकेट के स्टंप से हमला किया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई। खबर जयपुर से है, जहां सांसद हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती परीक्षा के मामले में बड़ा ऐलान किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बोला, एसआई भर्ती का मुद्दा प्रमुखता से लोकसभा में उठेगा। एसआई भर्ती हम रद्द करवाएंगे। तमाम पेपर लीक के मामलों में
खुलासे होंगे और राजस्थान के जवानों के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश की भजन लाल सरकार ने संविदा पर 13,398 पदों की भर्तियां निकाली है। इसमें कम्युनिटी हेल्थ अफसर, नर्स, लेखा सहायक, लैब टेक्नीशियन, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और इंजीनियर जैसे 29 से ज्यादा अलग अलग पदों पर भर्तियां की जाएगी। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSSB ने इसे लेकर 28 जनवरी को विज्ञापन भी जारी किया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जयपुर के SMS अस्पताल परिसर में बन रहे आयुष्मान टावर में अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड जो है वो मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि बेसमेंट में लिफ्ट के वेल्डिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान आग पकड़ ली गई। घटना सुबह 10:30 बजे की है, जब घाट गेट में कंट्रोल रूम पर आग लगने की सूचना मिली थी। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने द पैलेस स्कूल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया और लोगों को भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुआ। कार्यक्रम मेंटल हेल्थ और वेलनेस की थीम पर हुआ था। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अजमेर जिले के भिनाय थाना क्षेत्र में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कांस्टेबल और उसके साथी मित्र संचालक को 2,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। ये ट्रैप ACB अजमेर की टीम ने एडिशनल SP के नेतृत्व में किया। आपको बता दें, इन पे आरोप था कि भिनाय थाने में तैनात कांस्टेबल अर्जुन राम मीना ने एक मामले में राजीनामा हो जाने के बाद प्रकरण को बंद करने के एवज में 10,000 रुपए की मांग की थी। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।